Good morning, students. चलिए today we'll discuss about a zero order of reactions. आपको आज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और इसके हाफ लाइफ टाइम पीरियड के बारे में बताने वाला हूँ। स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था सर हिंदी में भी बताइए, कुछ बोले थे इंग्लिश में बताइए, तो बोथ लैंग्वेज लेकर के आया, बाई लैंग्वेज लेकर के आया हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लेकर के आया हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहली बात, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। अगर आप इसको देख लेते हैं, 5 से 10 मिनट की वीडियो देख लेते हैं, तो 100% बोलता हूं कि आपको इस क्वेश्चंस में कोई भी इशू नहीं रह जाएगा। तो यहां से देखिए जो हमारा क्वेश्चंस है, आप देख सकते हैं यहां से क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द, यहाँ लिखा है प्रूव दैट द हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, और तो इसको हिंदी में देख लेते हैं। एक बार क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए शून्य कोटि का अभिक्रिया अर्धायु काल विकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए ले लेते हैं। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया तब होती है, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कब होगी, जब शून्य कोटि की अभिक्रिया कब होगी, जब अभिक्रिया का दर, यानी कि जो अभिक्रिया का दर है ना स्टूडेंट, वो स्वतंत्र होगा। यानी कि दर को क्या कर दो, स्वतंत्र कर दो। भाई अगर आप फ्री रहोगे, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपकी पढ़ाई हो पाएगी क्या? नहीं। अगर आप फ्री रहोगे मतलब आप कुछ करोगे ही नहीं, पढ़ना चाहोगे नहीं, सोचते हो फ्री में घूमते रहो, तो क्या पढ़ाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो फ्री स्टेट में कोई भी काम नहीं होगा। तो यानी कि अभिक्रिया की दर जो होगी वो स्वतंत्र होगी। तो इसको इंग्लिश में देख लेते हैं स्टूडेंट। अ रिएक्शन इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस रेट और इज इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं जर्नल रिएक्शन, एक सामान्य अभिक्रिया, एक सामान्य अभिक्रिया। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये हम लिखेंगे इसको ए बी, सॉरी रिएक्टेंट से आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इसके हाफ लाइफ टाइम पीरियड, यानी कि प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की गणना किस प्रकार से की जाती है वो देखें रहे। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इसको लिखेंगे, इंग्लिश वाला बच्चा लिखेगा जनरल रिएक्शन, क्या लिखेगा, एक जनरल रिएक्शंस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। अब आपको मालूम है स्टूडेंट कि हमारे पास क्या होता है जनरल रिएक्शन में, हमारा ये हो गया। अब इसको हम लोग जानते हैं कि एक आप चीज याद रखो, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर नॉट, यानी कि एक कंडीशन है। और आपको मैं बता दूं कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पावर मैंने जीरो क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो जीरो पावर इंडिकेट करता है, ये जीरो ऑर्डर को रिएक्शन करता है। दैट मींस इसके पावर में जीरो है, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पावर में 1 होता तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो माइनस क्यों लगा, माइनस जो इंडिकेट करता है, ये माइनस इंडिकेट करता है कि जो हमारा रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट जो है वो हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रिएक्टेंट विल बी इन डिक्रीज, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जाता है। रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्शन क्या, रिएक्टेंट क्या हो जाता है, कम होने लगता है। अभी कारक जो होता है कम होने लगता है। दोनों लेके चल रहा हूं। तो अब यहां से देखिए इसकी पावर जीरो है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू 1। ये डी टी को उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी। 1 से मल्टीप्लाई के 1 जा किया आ गया, और डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये माइनस यहाँ लगा है। अब बोथ साइड इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इधर आप लगा सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। ओके स्टूडेंट, बहुत ही बेहतर है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी आर और माइनस के आ गया, और आपका क्या हो गया, डी टी। ये हमारे पास के डी टी है ना, ये हमारे पास क्या है, के डी टी। तो के डी टी का क्या हो जाएगा, के, और डी टी का क्या हो गया, टी। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगता है, मालूम है निश्चित समाकलन जब होता है तो बढ़ता जाता है हमारे पास। तो डी आर का क्या हो गया, हमारे पास आर हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आर इज इक्वल टू के टी प्लस आई। अब यहां से इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और हम लोगों को अब क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वी नो दैट द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए हमको क्या करना होता है, देखिए। तो यहां पास आपको क्या करना है, आर के प्लेस में क्या रखना है, आर नॉट रखना है, और टी के प्लेस में क्या रखना है, जीरो। टी के प्लेस में जीरो क्यों रखा, टी के प्लेस में जीरो रखने का मतलब ये है कि जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई है तब उसके बाद, मतलब उस समय आपका टाइमिंग जीरो है। आप खुद सोचिए, मैं यहां से चलना स्टार्ट किया, मान लीजिए मैं रायपुर से बिलासपुर चलना प्रारंभ किया,
तो रायपुर से जब मैं बिलासपुर जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है कि जब मैं जिस टाइम जाना शुरू करूंगा उस समय से टाइम का कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं टाइमिंग क्या मान के चलता हूँ, 0 मान के चलता हूँ। तो टाइमिंग कितना हो गया, 0। तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ यहीं पास। तो यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, आर के प्लेस में क्या रख दूंगा, आर नॉट रख दूंगा, और माइनस के इंटू टी के प्लेस में 0 प्लस आई। तो ये 0 हो गया, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, आर नॉट आ गई। ठीक है, ये हमारी आई की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट। अब ये इक्वेशन फर्स्ट में आई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में आप आई की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पुट कर देता हूँ। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, आर है, तो आर के प्लेस में क्या आ जाएगा, आर नॉट आ जाएगा। ओके, और यहाँ माइनस के है और टी है ही है, और आई की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, आर नॉट। आई के प्लेस में आर नॉट रख दिया। अब ये माइनस के टी है, इसको ट्रांसपोजिशन करिए आर एच एस से एल एच एस में। एल एच ये किस में है, राइट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लाइए। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, आर नॉट बचा। यहाँ क्या बचा, आर नॉट। यहाँ तो आर था ना पहले से, यहाँ आर था, यहाँ आर नॉट रखा। तो ये आर इधर गया तो यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया, क्योंकि प्लस था। कौन चेंज हुआ, ट्रांसपोजिशन एल एच एस टू आर एच एस। तो यहाँ से टी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, आर नॉट माइनस आर अपॉन के। ये हमारे पास टी की वैल्यू आ गया। ये हमारे पास टाइमिंग निकल गया है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए। तो आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, ये आपको पूरा लिख देना है। मैं बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप समझ के उसके बाद आप लिखिए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में जो ये असाइनमेंट का भी शायद ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया है, और आता ही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मतलब ऐसा नहीं कि आपको मतलब लिख दिए, आप इसको समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, ये शानदार है। तो आप इसको तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा से बनेगा। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो बनी हुई है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दोनों प्लेलिस्ट में वीडियो बनी हुई है। आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से देखिए। आप सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको वीडियो दिखाई देगा, तभी आप अच्छे से मतलब जो है वीडियो को हमारी देख पाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हैं नए, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को आप विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो यहां से हम लोगों ने टी निकाल लिया। अब हमको क्या देखना, हाफ लाइफ टाइम पीरियड देखना है, यानी कि अर्ध आयु काल की गणना। यानी कि अर्ध आयु काल की गणना हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए अर्ध आयु काल होता क्या है, मैं दोनों में बताऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने वाला हूं। किसी भी अभिक्रिया का अर्ध आयु काल वह समय है, किसी भी अभिक्रिया का अर्ध आयु काल वह समय है, वह समय है जिस पर अभिकारक का सांद्रण, किसका, अभिकारक का सांद्रण जो है घटकर अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है। प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है, दैट मीन्स मान लो आपका वेट था 50 किलो पहले, ठीक है, अब वो कितना हो गया, 25, आधा हो गया। 25 होगा नहीं, इसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, 100 है किसी का वेट, तो 50 हो गया, तो खुश हो गया भैया। 100 वाला वेट तो खुश हो गया कि मेरा 50 किलो हो गया। लेकिन 50 किलो वाला वेट अगर 25 हो गया तो बोलेगा मेरे को क्या हो गया, लगता है मेरे को कोई प्रॉब्लम हो गया। तो किसी भी अभिक्रिया का अर्ध आयु काल वह समय होता है जिस पर अभिकारक का सांद्रण घटकर अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है। तो सांद्रण कितना था, आर, प्रारंभिक सांद्रण कितना था, आर नॉट, ये घटकर कितना हो गया, आर नॉट अपॉन 2 हो गया। प्रारंभिक सांद्रण का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रण अगर आर रहेगा तो प्रारंभिक सांद्रण आर ही था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, आर नॉट अपॉन 2। भैया जब सांद्रण घटा तो टाइम भी तो आधा हो गया, तो टी के स्थान पर कितना रख दोगे, 1/2 रख दोगे, टाइम भी तो आधा लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, हाफ लाइफ टाइम पीरियड रिएक्शन, half lifetime period reactions, then the concentration of reactant will be decreased to the initial concentration of reactant। ठीक है, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जो हमारे पास होने वाला इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ लिख देता हूं मैं, शॉर्ट में आपको लिख देता हूं, द, छोड़िए यहीं लिख देता हूं, द हाफ लाइफ टाइम पीरियड, हाफ लाइफ टाइम पीरियड रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम पीरियड रिएक्शन, द concentration of reactant is, the concentration of reactant is अभिक्रिया the concentration of reactant is half
द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो यानी कि प्रारंभिक सांद्रण जो पहले था उसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। क्लियर, द हाफ लाइफ टाइम पीरियड इज द रिएक्शन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रारंभिक सांद्रण का आधा। तो आप ऑब्वियसली स्टूडेंट क्या करने वाला है, आपका रिएक्शन कितना था, रिएक्टेंट आर था, तो क्या हो गया, आर नॉट अपॉन 2 हो गया। टाइमिंग कितना था टी, तो टी 1/2 हाफ हो गया। अब ये दोनों वैल्यू उठा करके सिंपल वे में आप स्टूडेंट यहां पास पुट कर दीजिए इस प्लेस में, ठीक है। तो यहां से पुट कर देते हैं, अगर आप डायरेक्ट भी पुट कर देंगे तो हम डायरेक्ट यहां पुट कर देते हैं, काम करते हैं हम डायरेक्ट यहीं पुट कर देते हैं। तो आर माइनस के टी, इसमें नहीं, एक काम करते हैं यहां पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ फिर आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास रिएक्शन ये है ना, ठीक है ना, तो ये रिएक्शन है, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। तो आर इज इक्वल टू माइनस के टी, तो स्टूडेंट आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ये है हमारे पास। अब यहाँ पास आर के प्लेस में क्या रख रहे हैं हम लोग, आर नॉट अपॉन 2, आर नॉट अपॉन 2, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रण का घटकर आधा रह जाता है। तो यहाँ पास आप सिंपल वे में रख दीजिए आर अपॉन 2 माइनस के टी के प्लेस में 1/2, और बाकी किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये माइनस के टी हाफ था, तो इसको कन्वर्ट कर दो LHS में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पास लिख देता हूं अभी, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, के टी हाफ इक्वल टू आर नॉट, इसको इधर ले आया तो यहाँ पास आर नॉट बचा, और यहाँ क्या हुआ, ये जो प्लस था ये क्या हो गया, माइनस आर नॉट अपॉन 2। यहां तक हो गया, समझ में आ गया। अब इसका सॉल्व कर दो, एलसीएम हुआ 1 और 2 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहां से 2r नॉट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2r नॉट हो जाएगा, माइनस आर नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से कितना, 2r नॉट में एक r नॉट माइनस हुआ तो कितना आ गया, यहां हमारा आ गया r नॉट, r नॉट अपॉन 2 आ गया। और इधर आपका क्या चल रहा है, के टी हाफ चल रहा है, इधर क्या चल रहा है आपका, के टी हाफ चल रहा है, और इधर क्या आ गया, आर नॉट अपॉन 2 आ गया, आर नॉट अपॉन 2 आ गया। तो यहां से आप के की वैल्यू, आपको टाइम पीरियड ही तो निकालना है, तो टी हाफ इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, आर नॉट अपॉन 2, और के कहां ले आए, आप नीचे ले आए। तो टी हाफ की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, आर नॉट अपॉन 2 के। ये आपका जो है फाइनल आंसर आ चुका है स्टूडेंट, आर नॉट अपॉन 2 के, हाफ लाइफ टाइम पीरियड के लिए। तो ऑब्वियसली है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि विक्रियक अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रण का समानुपाती होता है, प्रारंभिक सांद्रण का समानुपाती होता है, प्रूव कर दिए। प्रूव दैट द हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। 2 मिनट में आपसे लेना चाहूंगा स्टूडेंट। देखिए इसके बाद हमारा एक और पार्ट आएगा, उसमें भी हम लोग देखेंगे कि हमको किस तरीके से जो हमारे 2 क्वेश्चंस बच रहे हैं उसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट ये आप समझ के उसके बाद जो है आप असाइनमेंट में लिखे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं वीडियो डालते रहता हूं तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।